औलाद की तरबियत बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर ये बहुत मुश्किल होती इसका मतलब फिर ये गिफ्ट नहीं है, ये तो टेंशन अल्लाह ने दे दी आपको। और अल्लाह कुरान में औलाद को टेंशन कहता है या गिफ्ट कहता है? बोलो ना, गिफ्ट। यह बोली मैं यशा ओ इनासा, अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट देता हूं। देखो, एक गिफ्ट होता है आपको किसी ने मिठाई का डब्बा लाके दे दिया, थोड़ा सा तो उसको भी संभालना पड़ता है, फ्रिज में रख दो खराब ना हो जाए। हर गिफ्ट को थोड़ा सा तो संभालना। ये जो बच्चे बिगड़ते हैं ना, उनके अक्सर बिगड़ते हैं जो थोड़ा सा भी नहीं संभाल रहे होते। चर्सियों में बैठ रहे हैं, हीरोइन में बैठ रहे हैं, उनको फिक्र ही नहीं है, टाइम ही नहीं दे रहे बिल्कुल उनको, या बदतमीजी से उनसे बात करते हैं, उनके अखलाक खराब कर दिए। बाज दफा माँ बाप अपने बच्चों से भी कभी तमीज से बात नहीं कर रहे, तो हर दफा तंज वाला लहजा होता है, बिगाड़ते हैं बाकायदा। अब मुझे बताओ, मिठाई का डब्बा कोई गिफ्ट देके गया आपको, तो उसको थोड़ा सा तो संभालना पड़ेगा आपको यार। फ्रिज में रख दो, एक हफ्ते के अंदर अंदर खा लो, यही होगा ना। और जरा टाइम पे खाओ, ऐसा ना हो कि 6 लड्डू खा लिया आपने, एकदम शुगर हाई हो गई, ये पेट खराब हो गया, एक खा लो, 2 खा लो। हर गिफ्ट को थोड़ा सा संभालना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा संभालना पड़ जाए तो वो गिफ्ट नहीं रहता, वो टेंशन है। मिसाल के तौर पर मिठाई के बजाय कोई ग्रेनेड गिफ्ट में देके चला गया, डब्बा खोला तो 6 ग्रेनेड है, उसमें पिन निकली भी है, और कह रहे ये जरूरत पड़ने पे आपके काम आएगा। कभी दुश्मन से मुकाबला हुआ, आप कहोगे मेरे काम बाद में आएगा, ये मुझ पे पहले फटेगा, फौरन आप राब्ते कर रहे हो कभी माहिरी ने ग्रेनेडी याद से। अबे भाई, ये फट ना जाए, कोई बच्चा ना उठा के फेंक दे यार, क्या करना है, ये गिफ्ट है, ये तो अजाब बना दिया मेरे लिए। मिसाल के तौर पर और आसान, एक साहब मुझे बकरी का बच्चा गिफ्ट देके चले गए। बकरी का बच्चा तो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, मोशन लगे हुए हैं उसको, मैं उसको खिला रहा हूँ, वो क्या होती है, ब्रुफ, वो नहीं होती यार, अबे वो मोशन की मशहूर दवा है, नाम फ्लेजिल, मैं उसको फ्लाइजिल खिला रहा हूँ, फिर एंटीबायोटिक खिला रहा हूँ, उसके दस्ती ठीक नहीं हो रहे, फिर 10 ठीक हुए तो पता चला लंगड़ा रहा है थोड़ा सा। फिर वो एक डॉक्टर को बुलाया, 2-4 दफा मैंने कहा भाई या तो किसी को गिफ्ट दे दे या इसको ज़बह करके खा जाओ। मैंने कहा अपने बच्चे पालना इतनी बड़ी टेंशन नहीं जितना ये। उस बेचारे की नीयत नहीं थी ऐसी, वो तो हमारे पास हो सकता है आके बीमार हो गया हो या पहले से बीमार हो, वल्लाहु आलम। लेकिन उस गिफ्ट को जो अब मैं उसके लिए ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहा हूँ कि एक्चुअली बच्चों बकरी के कैसे, मैं यूट्यूब पे सर्च भी कर रहा था कि बकरी के बच्चे को मोशन लगे तो क्या करना है। तो मैं फिर माहिरे जो डॉक्टर्स वहां से आए हैं उनसे मैं गाइडेंस ले रहा हूँ कि जी ये बच्चे में बीमारी हो जाए तो कैसे। इसका मतलब भाई ये बच्चा गिफ्ट नहीं है, ये अजाबे जान है, ये किसी ने अपनी टेंशन आपको पहनाई है। बाज़ दफा ये होता है कि गिफ्ट का लेबल होता है लेकिन टेंशन आपको बोलो पहनाई जा रही होती है। यार मुफ्ती साहब को शौक है ये बिस्मिल्लाह ही अल्लाहू अकबर पढ़ के, तो अल्लाह ताला ने औलाद को गिफ्ट करार दिया है। क्या करार दिया है? इसकी तरबियत कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, वरना ये गिफ्ट नहीं है, ये अजाबे जान है। तभी तो इन लोगों ने रॉकेट साइंस रखा हुआ है उसकी तरबियत में ना, तभी इनके 2-2 होते हैं, 2-3 के। बहुत मुश्किल काम है, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल है, तभी औलाद को बोझ भी समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चंद चीजें हैं बच्चे की तरबियत में, वो कर लो, फिर गालिब यही है कि इंशाल्लाह नेक बच्चा बनेगा। फिर भी बिगड़ जाए तो वो तो 100% तो भाई गारंटी किसी की भी नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम का बच्चा भी तो बिगड़ गया था ना। तो चंद चीजें हैं, वो चंद चीजें क्या है, बच्चे को बुरे माहौल में बैठने बोलो, अब बोल लो ना यार, उसकी दोस्तियां मत कर। और दोस्तियां ज्यादा खराब होती हैं स्कूलों में। बाज़ दफा अच्छे स्कूल में बच्चा बिगड़, याद रखो स्कूलों का सिस्टम ना होता ना तो सब नेक होते, ये तो मैं लिख के दे दूं आपको। स्कूल और कॉलेजेस अगर ना होते तो हम एजुकेशन हासिल करते ना करते, ठीक है, एजुकेशन में भी, लेकिन नेक सब होते, ये जहन में रखना। हमारे स्कूलिंग सिस्टम और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जो सिस्टम चल रहा है ना, वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम है। तो बच्चों की तरबियत का मसला भी इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, वरना ये नेमत नहीं है, ये क्या। तभी तो इन सेकुलर लोगों के 2 दिन के एक्चुअली पालना बहुत मुश्किल, एक्चुअली सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं करने होते, एक्चुअली एक एक बच्चे को वो चाहिए, वो क्या कहते हैं, हमें तो वो भी नहीं पता क्या चाहिए इन बोतली। हर बच्चे को आपकी जो है ना तवज्जो चाहिए, तवज्जो, फिर इतनी फुल तवज्जो देके भी वो अजीब सा मम्मी डैडी सा बन रहा होता है। वो तवज्जो चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन इसकी तवज्जो चाहिए, बताए जितनी माँ बाप की तवज्जो चाहिए उतनी ही बहन भाइयों की तवज्जो चाहिए उसको, जो कसरत से हो खेलने कूदने के लिए। बच्चे को अगर बहन भाई नहीं मिलेंगे, वो गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल के सुधरेगा नहीं, बल्कि बिगड़ेगा, वो बिगड़ेगा। बहन भाइयों में अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, खुद जितने बिगड़े हुए हों कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बहन भाई भी खराब हो जाएं। दोस्तों में अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, अगर एक चरस पीता है वो चाहेगा मेरा दोस्त भी चरस पिए, ये फर्क है। और बच्चे को बच्चे तो चाहिए लाजमी, वरना वो मेंटली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको बहन भाई नहीं देंगे आपस में खेल कूद के लिए, तो वो कहाँ दोस्तियां लगाएगा?
वो महल्ले पड़ोसों में दोस्तियां लगाएगा, वो कजन भी खराब करते हैं। उनमें भी वो बात नहीं होती जो सगे बहन भाइयों में होती है। बाज दफा होमोसेक्सुअलिटी में कजन की वजह से लड़का मुब्तला हो जाता है। कजन खराब करता है अपने कजन को, क्योंकि महरम रिश्ता नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? फिर भी कजन बाहर से बहरहाल बेहतर होते हैं। कजन मैरिज क्यों जायज है? इसलिए कि नामहरम है वो। खुद लड़की अगर है तो उसको भी तो अपने कजन से बचाना होता है। बाज दफा वो उसको गलत इस्तेमाल कर सकता है। सबसे मुकद्दस रिश्ता है लड़के और बच्ची के लिए उसके बहन भाई, वही आपने शॉर्ट कर दिए। तो क्या बच्चे को बच्चे की जरूरत खत्म कर दोगे आप? उसकी फितरत चेंज कर दोगे? ना ना ना। बच्चा इस फितरत को लेके आया है कि उसको बच्चे चाहिए, वो नेचर खत्म नहीं कर सकते आप। बहन भाई आपने कंट्रोल करके 2 कर दी, 1 कर दिया, तो नतीजा क्या निकलेगा? वो अपनी प्यास कहां से बुझाएगा? अड़ोस पड़ोस के लौंडे लपाड़ों से, जिनमें एक भी खराब होगा तो आपके बच्चे को खराब करने की बोलो कोशिश करेगा वो। और आगे जो साइड इफेक्ट हैं बुढ़ापा में, जो बर्बादियां, ना बहुएं होंगी, ना दामाद होंगे, ना खानदानी बर्बाद, तो आप तन्हाइयां। बच्चे मारते पीटते भी एक दूसरे को, वो भी ठीक है उनके लिए, बर्दाश्त पैदा होती है। एक लोते को तो आप सारी उसकी चाहतें पूरी करोगे आप, तो लाड़ प्यार में बिगड़ेगा वो भाई। देखो फौज को तैयार किया जाता है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, तो फौजियों का मम्मी डैडी बनाया जाता है या ठुड्डे मारे जाते हैं। इससे मैं नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को ठुड्डे मारो आप, क्योंकि आप कोई बॉर्डर पे लड़ने के लिए थोड़ी तैयार कर रहे हो उनको। लेकिन दुनिया में क्या हमेशा उसको फूल मिलेंगे? कांटे उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। तो उन कांटों के लिए क्या ट्रेनिंग की है आपने? क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स जिसकी सारी चाहतें पूरी हो रही हो? बोलो ना। कहीं चाहतें पूरी होती हैं, कहीं क्या करना पड़ता है। तो चाहतें सारी पूरी थोड़ी होंगी, जिंदगी में मसाइल भी आएंगे। उस मसाइल से निमटने के लिए आपने उसको क्या ट्रेनिंग दी है? वो बचपन से ट्रेनिंग होती है। जब बहन भाई एक दूसरे को कूटते हैं, शिकायतें लगाते हैं, शिकायती टट्टू बनते हैं। आपको पता है कि मैं तो तजर्बेकार हूं यार। आप अपने बड़े बच्चे को नमाज पढ़ाओ, सकता सुस्ती करे, नहीं पढ़ेगा वो। छोटे को डांट रहा होगा, अब्बू ये नमाज नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना। इससे उसके जहन में ये बात आती है कि नमाज ना पढ़ना बुरा अमल है, कल मैं भी ये काम नहीं करूंगा तो मैं भी बुरा हूं। ये जज्बा अल्लाह ने रखा है। मैं आज अगर मिंबर पे बैठा हूं ना, तो मेरे बड़े भाई बहनों का बहुत दखल है इसमें। ना होते तो मैं नहीं, कुछ भी नहीं बन पाता, मैं कुछ भी नहीं होता मैं तो। लेकिन चूंकि हम अकीदत में अंधे हो गए हैं गोरे की, मैंने बताया था ना, अंधापन, अकीदत में अंधा हो जाना। अकीदत इंसान को क्या कर देती है? अंधा। तो अब अंधे हो गए हैं, तो अब तरबियत कहां से ले रहे हैं हम? अंग्रेजों से, जिनके अपने बच्चे ही नहीं है, और जो होते हैं वो अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं, वो तुम्हारी खाक तरबियत करे। इसका मतलब तुम वो तरबियती प्रोग्राम बच्चों पे फिट कर रहे हो कि कल तुम्हारा बच्चा तुम्हें ओल्ड हाउस में जमा कराएगा, और उसको वो बुरा भी नहीं समझते। बुरा थोड़ी इसको बुरा समझते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझे ओल्ड हाउस में वो कह रहा है, मैंने अपने अब्बा को कराया था तो इसने भी करा दिया, तो क्या हो गया? ये वाली तरबियत आएगी सोसाइटी में। समझते हो बात को कि नहीं? तो ये भी क्या है? अकीदत में अंधापन। हाँ, अब बच्चों की बात है, ये थोड़ी सी बात बता दूं। पहला काम ये करो कि बच्चों को अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोस्तियां लगाने बोलो मत दो। दोस्ती अपने बहन भाइयों में बस, दाएं बाएं जाने की इजाजत नहीं। शादी ब्याह में लेके जाते हो, माएं अपने बच्चों को अपनी माँ के घर लेके जाती हैं, तो वहां कजनों से उनको खेलने कूदने से मना ना करें। रात को सोने ना दें कजन के साथ, कतअन नहीं। मैं नहीं कह रहा कजन से बदगुमान हो भाई, बिस्तर क्या होगा दूर। माँ की, क्योंकि बाप हर वक्त घरों में थोड़ी गुस्सा होता है। माँ की जिम्मेदारी है ये देखे मेरा बच्चा किसी बच्चे के साथ, कजन के साथ भी सोएगा। बोलो ना, ना नहीं सोए, हाथ का मजाक नहीं होगा, दूर। और अगर देख रही है कि कोई कजन गालियां दे रहा है, फिर भाई दोस्ती खत्म। तो दूर रखें, अपनी निगरानी में रखें बच्चों को। एक काम तो ये करना है, मौलाना शेखुल हदीस मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरा बच्चा नमाज में अगर शेखुल हदीस कहते हैं कि मेरे वालिद साहब मेरी निगरानी करते थे, मैं नमाज में अगर किसी शख्स के साथ खड़ा हूं, जोहर की नमाज में, असर में भी अगर उसी के साथ खड़ा हुआ मिल गया, तो अब्बा पूछते थे ये तुम्हारा क्या लगता है? ये जोहर में भी इसके साथ थे और असर में भी इसके साथ, ये क्या लगता है? तो बच्चों के लिए दोस्तियां क्या है? बोलो खतरनाक। और ये जब तक नहीं रोक सकोगे जब तक अपने बहन भाई ज्यादा ना हो, वरना वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, बच्चों से बात हमेशा तमीज से किया करो, बदतमीजी वाला लहजा इख्तियार बोलो ना। बच्चों को आप अखलाक सिखाना चाहते हो तो बद अखलाकी से बातचीत बच्चों के अखलाक को खराब कर देती है। बाज दफा बाप का ये स्टाइल होता है, बाज दफा माँ का ये स्टाइल होता है, अंधा है, नजर नहीं आ रहा। माँ ने कोई चीज मंगवाई ना, बेटा कंगा लेके आओ, अब वो नहीं मिल रहा उसको, ये पड़ा हुआ अंधा है, नजर नहीं आ रहा, तो आप भले उसको मौलाना तारिक जमील साहब के 2-2 घंटे के अखलाक पे बयाना सुनाओ, बच्चे के अखलाक ठीक होने वाले, बोलो वो सीख ही यही रहा है घर से।
अंधा है। अबे भाई ये क्या स्टाइल है बात करने का? अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं याद पड़ता मैंने अपने बच्चों में से कभी किसी से इस स्टाइल में बात की हो। अंधा है, नजर नहीं आ रहा, भाई वो अजीब सा जुमला है यार। तुम क्या क्या अखलाक सिखा रहे हो? इज्जत से बात करो, तमीज से बात करो। बेटा ये रखा हुआ देख लिया करो यार, थोड़ा हमारा भी टाइम बचाओ, अपना भी टाइम बचाओ। इस स्टाइल में बात करने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? पहली बात, आपने खुद भी स्टाइल कहीं से सीखो। नहीं यारी बात, मेरा ख्याल है हर वक्त तंज, हर वक्त ताने, ये किसी काम का नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये कर रहे होते हैं माँ बाप। वो कहते हैं मैं ये कह ही नहीं सकता कुछ। उसको इस पे फख्र महसूस होना, इस जिल्लत थोड़े दिन तक महसूस होती है, उसके बाद महसूस होना खत्म। उसको आराम मोहब्बत दो यार। हाँ, उसमें एक लिमिट होनी चाहिए। लाड प्यार में ऐसा ना हो कि लिमिट को क्रॉस करना शुरू कर दे। तभी हदीस में आता है ला तरफा अन्हुम असाक, लाठी घर में लटकनी चाहिए। रोब भी हो बेटा, असल तो यही है कि काइंडली बेटा ये ले आइए, पानी ले आइए, थोड़ा खिदमत भी लो उनसे। गधा नहीं बना के रखो, लेकिन उनसे खिदमत। घर में बैठे हुए हो, अपने बच्चों से बोलो बेटा पानी लेकर आओ। इतना ज्यादा उनको रिस्पेक्ट देना कि अपना बाप बना के रख लेना। इससे बच्चा क्या होगा? बिगड़ेगा। तमीज, अल्फाज तमीज क्यों? बेटा जरा पानी ले आओ। अबे पानी लाओ, ये स्टाइल होता है। ले तो फिर भी आएगा, खिदमत का जज्बा भी पैदा होगा, अखलाक की ऐसी की तैसी बगावत पैदा होगी उस। बेटा जाओ पानी लेकर आओ, शाबाश। ऐसे शाबाश का लफ्ज बोल दो आखिर में। काइंडली लगा दो। डिफेंस वाले काइंडली लगाएं, हम लोग शाबाश लगाते हैं क्योंकि अभी पुराने लोग हैं। तो समझते हो कि नहीं समझते? और उससे खिदमत लो, ये तो फर्ज है। माँ को चाहिए बाप की खिदमत ले, बाप को चाहिए बच्चों से किसकी खिदमत ले? माँ की। माँ खाना पका रही है, बाप को चाहिए बेटी को बोले बेटा तुम्हारी माँ कब से घंटे से किचन में खड़ी हुई है, तुम्हारा फर्ज बनता है। हो उल्टा रहा है, सही है ना? जब बाप खिदमत लेता है औलाद से तो माँ बोलती है अभी तो आके स्कूल से बैठे हैं, थके हुए हैं, आपने भी